बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांग। इमरान खान मर जाएगा कभी पैसे नहीं मांगेगा। सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने कि कभी किसी मुल्क पे जा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी। और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। और फिर अचानक हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त भी IMF का वफ्द पाकिस्तान में है। इसके अलावा जब सऊदी अरब से इमदाद मिल गई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसे बड़ी कामयाबी करार दिया। फिर चीन गए, वापसी पर दावे किए कि दौरा चीन बहुत कामयाब रहा, वहां से इमदाद मिल गई। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के नाम लेके और उसके बाद लोटा होके दूसरी तरफ चले जाएं, ऐसी हरकत नहीं थी। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। हैं? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के लिए मेरी बात सुनें, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है। शेख साहब आप तो अमेरिका भी आप फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। लड़ रहा है क्रिकेट की ग्राउंड। जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। आप ये इंडिपेंडेंट को वोट ना देना। जो भी ये कहना जी कि मैं जीत के तहरीक इंसाफ में आ जाऊंगा, तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश ना करना, आपकी जगह नहीं होगी तहरीक इंसाफ में अगर आप जीत भी गए। फिर जब इंतखाबात हो गए तो पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ी। राब्ते किए गए, बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। बल्कि इंतखाबात के बाद नून लीग पंजाब की बड़ी जमात थी, मगर आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ बड़ी जमात बन गई। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने। को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। मेट्रो बस को जंगला बस कहते रहे, ये तक कहते रहे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो बस बनाई तो मैं खुद जाके एहतजाज करूंगा। मगर फिर बाद में मेट्रो बस बनी। खैबर पख्तूनख्वा के मेट्रो के बारे में इमरान खान ने बताया कि उनकी मेट्रो पंजाब हुकूमत की मेट्रो बस से मुख्तलिफ है। किस तरह मुख्तलिफ है, ये जरा सुनिए। इनकी जो मेट्रोज हैं, पहले तो उनकी कॉस्टिंग देखेंगे, इनकी कितनी बनी, वो कितने की, और उसकी माइलेज देख ले। ये 2 मेट्रोज के ऊपर 7 अरब रुपए की सब्सिडी है। वो जो है वो प्रॉफिट बनाएगी।
अब हाल ये है कि ना तो पेशावर मेट्रो अभी तक बन सकी है, उसका खर्चा भी सबसे ज़्यादा है, 67 अरब की लागत से ज़्यादा हो चुका है और बार बार की डेडलाइंस वो मीट नहीं कर सकी और अब तक चल नहीं सकी। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने। द हेड ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, सिर्फ मुझे ये कह दीजिए कि तरीन साहब अगर गिल्टी होते हैं, यू विल किक हिम आउट ऑफ द पार्टी। कोई भी, मैं गिल्टी होता हूँ, जहांगीर होते हैं, कोई हमारी पार्टी में होता है, जाहिर है कि वो बाहर निकालेगा। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने। ड्रामा चल रहा है कि जनाब हम इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मियां साहब, आप कौन है हमारे इस्तीफे रोकने से? हमने फैसला किया, हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना। जाली पार्लियामेंट, जाली मैंडेट से आई, हमने उस पार्लियामेंट में क्या करना है जाके? हमने जी इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करना है। आप हैं कौन? आप जाली वोट से प्राइम मिनिस्टर बने, आप हैं कौन? हमें कहें कि हमने इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करने हैं। आप करें या ना करें, कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में गया, उसकी रुकनियत हम कैंसिल कर देंगे। उसका कोई काम तहरीक इंसाफ में नहीं रहना जो हमारे एजेंडा पे नहीं चलेगा और हमारे नजरिए पे नहीं चलेगा। चेयर में बैठे हुए हैं, आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हो? कोई शर्म करो। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने। 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। Just too ridiculous to invoke Article 62-63 and by General Musharraf and the MQM. Remember, these are supposed to be liberal parties. Not on, the religious parties have never invoked this article. By the way, this was General Ziaul Haq's. मगर जब यही आर्टिकल 62-63 नवाज शरीफ पर लगने की बात आई तो कैसे मौक़िफ़ बदला, जरा देखिए। 62-63 बुनियादी चीज है लीडरशिप के अंदर, सादिक और अमीन। एक लीडर के लिए ये बुनियादी जरूरियात है। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने। तो 35 पेंशन लेके नहीं है तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा, 35 पेंशन सियासी बात थी, मान गए आप। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पेंशन बन गया। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें